हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नीलेश कोहली। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स जीनियस में मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ नया मुद्दा नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों श्रीलंका देश की। तो श्रीलंका देश में आपको पता ही होगा कि आर्थिक स्थिति इस देश की बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो ये क्यों हुई, इसके रीज़न्स क्या हैं, यहाँ पर ये सिचुएशंस क्यों क्रिएट हुई, तो इन सब बातों के सवालों का जवाब देने मैं आपको आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो लगभग 75 साल पहले जो सिचुएशन एक बार क्रिएट हुई थी, उससे भी ख़राब सिचुएशन इस क्रिसिस में यानी कि इस आर्थिक संकट में श्रीलंका की बनी हुई है। तो इस देश की ये आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब क्यों हुई, यहाँ की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग जो प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षा, तो उनके जो सभी मंत्री हैं मिनिस्टर से 26 उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया है। यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। देश की जनता रास्ते पर उतर आई है। यहाँ पर देश की जनता रास्ते पर क्यों उतर आई, तो अगर हम देखें तो यहाँ के लोगों की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, दैनंदिन चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पर उनकी जो नीड्स है उनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही, यानी कि पूरी नहीं हो रही है। तो हम बात करेंगे कि लगभग उस देश की महंगाई की यानी कि इन्फ्लेशन इतनी क्यों इंक्रीज़ हुई, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने के रीज़न्स क्या हैं। अगर हम सोचें तो लगभग यहाँ पर चावल 500 रुपये प्रति किलो है, यानी कि 500 पर केजी। अगर पेट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही प्राइजेस उनकी बढ़ी हुई है। अगर जो अलग अलग गुड्स है उनकी प्राइजेस अगर हम देखें तो बहुत ही इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पर ये सब जो महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन है, इतनी क्यों यहाँ पर इस देश में आई। तो इस देश के सरकार की इंटरनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या है, इनके इशू क्या है, इनके रीज़न्स क्या है, ये जो क्रिसिस आई हुई है, तो अलग यानी कि जो क्रिसिस है इसके अलग अलग रीजन्स है दोस्तों। कोई एक रीजन्स किसी भी कंट्री के क्रिसिस का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम उन्हीं रीजन्स की बात करेंगे। अगर हम देखें तो वहाँ की सेंट्रल बैंक यानी कि जिस तरह से अपनी इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि गवर्नमेंट की बैंक जिसे हम कहते हैं, तो उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पर इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ की जनता सरकार के खिलाफ यहाँ पर बंद फुकार रही है, रास्ते पर आंदोलन कर रही है। वहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया है। वहाँ पे हर जगह जो यानी कि रोज़मर्रा की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ की जो आर्मी फोर्सेस है वहाँ पर लगा दी गई है। तो ये सोचने की बात है दोस्तों कि इस ऐसी स्थिति किसी भी देश की ना हो। तो आज हम यहाँ पर यही आपको बताने वाले हैं कि इनके जो रीज़न्स है इस देश में आई हुई क्रिसिस यानी कि जो आर्थिक संकट है ये क्यों आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनके जो रीज़न्स है वो दोस्तों। तो दोस्तों पहला रीज़न है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2019 में यानी कि 2019 में यहाँ पर टैक्स की एक पॉलिसी यहाँ पर लागू की, यानी कि टैक्स कम करने का निर्णय लिया। अगर टैक्स कम क्यों किया जाए, यहाँ पर इस देश के सरकार की लगभग मेरे ख्याल से ये सोच होगी कि टैक्स कम करके यानी कि जो वैट है वैल्यू एडेड टैक्स वो कम करके यहाँ पर देश की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो सुधारी जाए, यानी कि रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। अगर टैक्स कम होता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स कम हो रहा है, यानी कि उनको भी टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू वो कम होगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट की अलग सोच थी कि देश की जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो। अगर टैक्स कम हुआ तो लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज़ होगी और यहाँ पर इंटरनल जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। इस वजह से 2019 में इस गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि यहाँ पर टैक्स कटौती की जाए, टैक्स कम की जाए। तो यहाँ के जो राजपक्षा गवर्नमेंट है यानी कि सरकार है, उन्होंने जो वैट है 15% से 8% तक कम कर दिया। अब 8% तक अगर कम कर दिया तो यहाँ पर जो अतिरिक्त भार है डायरेक्टली वो गवर्नमेंट के तिजोरी पर आ गया, यानी कि उतना जो रेवेन्यू है खुद गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ा। तो यहाँ पर अगर हम सोचें लगभग जो यानी कि जितना
गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू खर्च करना था, यानी कि इसका एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम सोचे तो दर साल उस रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि दर साल सरकार के तिजोरी पर लगभग 60,000 करोड़ रुपीज़ इतना यहाँ पर अतिरिक्त बोझा क्रिएट हो रहा था, यानी कि यहाँ पर बोझा आ रहा था। तो इस वजह से इस देश ने यानी कि इस देश की जो इकोनॉमी है इस रीज़न से, इस वजह से इस देश की इकोनॉमी यहाँ पर डाउन होती गई, यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स में कटौती की, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पॉजिटिव न होके उनके इकोनॉमी पर निगेटिव हुआ। तो ये रहा पहला रीज़न। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरा रीज़न्स। तो दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पूरे जग में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर कोविड-19 की सिचुएशन थी। लगभग 2.5 ईयर्स, यानी कि 2 से 2.5 साल तक यहाँ पर ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल रही कि हर देश की इकोनॉमी इस सिचुएशन में डाउन होती चली गई। इस हर देश के यानी कि हर देश के ऊपर हर जो इकोनॉमिक बोझा है वो बढ़ता चला गया। यानी कि यहाँ पर श्रीलंका की नहीं तो देश में अगर डेवलप कंट्रीज़ भी हो तो इस सिचुएशन में किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी। बट यहाँ पर अगर हम सोचें कि श्रीलंका का, तो श्रीलंका को जो टूरिज़्म सेक्टर से मिलने वाला यानी कि फॉरेन करेंसी थी वो रुक गई। यानी कि कोविड-19 की सिचुएशन से यहाँ पर पूरा यानी कि श्रीलंका ही नहीं तो अलग अलग जो वर्ल्ड में जो भी टूरिज़्म पर डिपेंड है, यानी कि जो कंट्रीज़ टूरिज़्म सेक्टर पर डिपेंड है, उनके इकोनॉमी को बहुत ही यहाँ पर ख़राब स्थिति का सामना करना पड़ा। उसी तरह से श्रीलंका को भी यहाँ पर कोविड-19 के पीरियड में बहुत ही ख़राब सिचुएशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगभग 10% to 12% उनके जीडीपी में टूरिज़्म का वाटा यानी कि हिस्सा है, टूरिज़्म सेक्टर का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर टूरिज़्म कोलैप्स हो गया। टूरिज़्म से मिलने वाला जो यानी कि रिवेन्यू था, फॉरेन करेंसी थी, वो यहाँ पर कम हो गई। यानी कि यहाँ पर लगभग सोचे तो हम यानी जो करेंसी मिलनी थी वो यहाँ पर इस लगभग 2 साल या 2.5 ईयर में यहाँ पर नहीं मिली। तो यहाँ पर इंटरनल जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि टूरिज़्म सेक्टर पे जो भी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड था वो पूरा कोलैप्स हो गया। यहाँ पर इस सिचुएशन से निपटने के लिए कोविड-19 के पैंडेमिक में इस देश के सरकार ने यहाँ पर करेंसी प्रिंट की। अगर करेंसी प्रिंट होती है दोस्तों तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर इकोनॉमी में करेंसी अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर वैल्यू कम होगी तो आपको एक चीज़ अगर 10 रुपीज़ में मिल रही है तो 20 में मिलेगी या 15 में, यानी कि ज़्यादा आपको वही गुड्स को प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इन्फ्लेशन क्रिएट हुई। इस देश के सरकार ने यहाँ पर चलन छपाई की, यानी कि करेंसी प्रिंट की, तो उसका भी एक रीज़न रहा कि यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा यहाँ पर जो रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चेंज हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ के गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर यहाँ पर ज़्यादा भर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भर देने की वजह से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उनका वो कम हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना कम हुआ कि यहाँ के देश यानी कि इस देश की जनता की जो एग्रीकल्चर गुड्स की जो नीड्स है वो भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर जो कीटनाशक के रासायनिक खते हैं, यानी कि यहाँ पर ये पूरा यूज़ करने के लिए यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी कि पूरा जो भर है और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इस देश ने दिया, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भर देने की वजह से यहाँ पर उनका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो कम हो गया। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस कम होने की वजह से देश के लोगों की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो नीड्स है वो तो पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन जो बाहर से उन्हें एक्सपोर्ट करके जो फॉरेन करेंसी मिल रही थी वो भी यहाँ पर आज थम गई। तो दोस्तों ये भी रीजंस इस देश के आर्थिक स्थिति खराब होने का यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर जिस तरह से हमने दूसरा रीजंस देखा दोस्तों कि कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से टूरिज़्म सेक्टर उनका पूरा कोलैप्स हो गया। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग जिस तरह से उनको मिलने वाला जो फॉरेन करेंसी था वो यहाँ पर कम होता गया। यानी कि ये सिर्फ तीसरा रीज़न जो है कि सिर्फ पैंडेमिक पीरियड से यहाँ पर ये नहीं हुआ, तो तीसरा रीजंस है कि यहाँ पर अलग अलग जो रीजंस है वो बढ़ते गए। यानी कि श्रीलंका को यहाँ पर
ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर सुधारने के लिए फॉरेन डेब्ट की यहाँ पर नीड्स लगी, यानी कि यहाँ पर विदेशी चलन की आवश्यकता लगी। तो उन्होंने जो विदेशी कर्ज है वो विदेशी कर्ज यहाँ पर लेते गए। इस तरह से दिन ब दिन ये जो इनका कर्ज है वो बढ़ता गया। आज इनका अगर कर्ज हम देखें, लगभग इनका 173% इतना विदेशी जो कर्ज है वो बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो श्रीलंका पर यहाँ पर जो कर्ज है 2.55 कोटी लाख रुपीस, यानी कि इतना यहाँ पर फॉरेन डेब्ट यहाँ पर श्रीलंका पर है। यानी कि अगर हम सोचें तो इसमें जो ज़्यादा कर्ज दिया है वो चीन ने दिया है। यानी कि आज श्रीलंका की ऐसी सिचुएशन है कि फॉरेन डेब्ट की जो रेशो है उनका वो भी बढ़ गया, उनके ऊपर विदेशी कर्ज बढ़ गया। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए आज श्रीलंका ने IMF से भी हेल्प मांगी है। यानी कि IMF से भी उन्होंने यहाँ पर कर्ज की डिमांड की है IMF के पास। तो IMF यहाँ पर उनको कर्ज देती है या नहीं देती है तो आगे का मुद्दा रहेगा। बट यहाँ पर इंडिया ने भी यहाँ पर उनको हेल्प की है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प भी है। और यहाँ पर इंडिया में से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चावल यहाँ पर 500 रुपये पर केजी है, तो यहाँ पर इंडिया में से ज़्यादातर, क्योंकि इंडिया राइस एक्सपोर्ट करने में यहाँ पर कंट्री में राइस एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करता है, इसीलिए यहाँ पर इंडिया से राइस श्रीलंका को बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है कि क्योंकि राइस की प्राइस यहाँ पर कंट्रोल हो और राइस की प्राइस न बढ़े। तो ऐसी जो यानी कि पड़ोसी देश को हेल्प करना, कभी भी भारत अपने पड़ोसी देश जो है या किसी भी देश में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इंडिया यहाँ पर हेल्प करने में आगे रहता है। तो यहाँ पर अगर हम सोचें दोस्तों, तो इसी सिचुएशंस की वजह से यहाँ पर आज यहाँ की जो जनता है वो रास्ते पर उतर आई है, क्योंकि उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर वो ख़रीदने में उन्हें दिक्कत आ रही है। तो आज इस देश की जो सिचुएशन से जो स्थिति है वो यहाँ पर बहुत ही ख़राब है, लेकिन जल्द ही इस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी और इस देश की जनता की जो अलग अलग चीज़ों की नीड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो नीड्स है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी और यहाँ की जो इन्फ्लेशन है वो भी कम होगी। तो आज हम यहाँ पर एक पॉजिटिवली सोचेंगे कि इस देश में आई हुई जो सिचुएशन है वो यहाँ पर कम हो और यहाँ के जनता की जो भी समस्या है वो दूर हो के पहले जैसे यहाँ पर जो यानी कि श्रीलंका पहले जैसे स्थिति में आ सके, यही आज हम यहाँ पर प्रे कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं नए मुद्दे के साथ नया वीडियो यहाँ पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।